वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा। और इसमें हम बात करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैथ के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की, जो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी लगभग 40 से 50% तैयारी आपके यहीं से हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? तो इसमें बताना है जो पासा का जो अपोजिट डायमेंशन होता है, इसमें बताना है कौन सा सही इसमें है। तो जब हम पासे का प्रसार करते हैं तो हम देखते हैं कि दो अपोजिट फलकों का जो योगफल होता है वो 7 होना चाहिए। तो इसमें एक में हो रहा है 3 और 4 7 हो रहा है, 6 एक साथ हो रहा है, 2 और 5 भी 7 हो रहा है। तो क्या इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि जब हम अपोजिट फलक को जोड़ते हैं तो उसका आंसर 7 आना चाहिए। इसमें सभी में आ रहा है, तो इस तरह से इसका बी आंसर सही होगा। चेक कर लेते हैं क्या और किसी में हो रहा है। तो 1 और 3 का 2 या 3 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है? अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो आप जब भी गणित सॉल्व करते हैं तो इसको बिना कॉपी पेन यूज़ किए इसको सॉल्व नहीं करते हैं, यानी कि आपको क्रियाकलाप आधारित उपागम का ही उपयोग करना है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। सीटेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ वहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है और वो क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। तो आप जो है कॉमन सेंस का प्रयोग जरूर करें सीटेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सब्जेक्ट का हो। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, या फिर प्रगति पत्रक को भरना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं यानी कि जोड़ूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन को क्या समस्या है, इसको बताना है आपको। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा हटाने के लिए अवसर खोजता है, ये तो बिल्कुल गलत है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये भी नहीं है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, यानी कि राजन जो है संख्या संक्रिया जो संख्या के साथ करना है वो नहीं समझ पाता है। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। मैं आपको बताता हूँ, यदि आप अपने क्लास में बच्चों को क्यूब या फिर क्यूबॉइड बता रहे हैं, या आप क्यूबॉइड बता रहे हैं, तो बच्चों को जो है उसको एक ज्योमेट्री बॉक्स का एग्जांपल दीजिए, जो कि ज्योमेट्री बॉक्स सेम क्यूबॉइड होता है। और यदि आप क्यूब पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, तो आप डाइस का एग्जांपल दें। यही एग्जांपल इसमें बताया गया है, इसलिए इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत इसमें पालन नहीं करता है। आइए देखते हैं। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, डी है उसे पढ़ाने की विधि। तो इसमें क्या पालन नहीं करता है, यही आपको बताना है। तो इसमें जो है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना, ये इसमें पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक कक्षा से ये जो बनाया गया है
पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो जब भी हम किसी को भिन्न के रूप में डिनोट करना होता है, दर्शाना होता है, तो मान लीजिए हमको 8 भाग में अगर दर्शाना 1/8 दर्शाना है, सबसे पहले उस चित्र को या फिर उस आकृति को 8 भागों में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक भाग उसको छायांकित करेंगे या एक भाग उसको सेट करेंगे, बाकी को उसको छोड़ देंगे, वही हो जाएगा 1/8। देखते हैं कौन सा इसमें है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और एक भाग इसको शेडेड किया गया है, तो इस तरह से इसका ये तो सही है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 8 हैं, एक शेड है, इसमें भी 8 हैं, एक शेड है। इसमें सी जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही हैं, एक शेड है। 1/7 को निरूपित करता है, न कि 1/8 को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक काफ़ी आसान क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, 407928 को क्या पढ़ा जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसको कुछ लोग पढ़ेंगे 4,79,028, लेकिन यह है 4,07,928 इसको पढ़ा जाएगा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, या फिर शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के रूप बीच के संबंधों को समझते हैं। इसमें बताना है क्या है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सबसे पहले उसको देखेंगे कि कौन सी वस्तु कैसी है। इस तरह से पहले सी हो जाएगा, तो पहले सी एक ही में, ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा CBAD, पहले सी फिर बी फिर ए फिर डी, इस तरह से CBAD, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये तो बिल्कुल गलत है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप डी लगा के चलें। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाली, भोपाल के शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या फिर उन्हें अलग समझाने के लिए, या फिर दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो जब भी हम किसी आसपास के चीज़ों को एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या होता है कि उससे बच्चों को रिलेट करना होता है कि बच्चे जो है आज के जीवन से और जो आप बुक में पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे रिलेट कर पाएँ। तो इस तरह से इसका दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या फिर A/B के रूप में लिखना जिसमें B ≠ 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, उनके आसपास की वस्तु में भिन्नों की पहचान कराना ही उनका मूल उद्देश्य है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक खटभुज होता है। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका खटभुजाकार आधार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका खटभुजाकार आधार होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू अरबी
संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 9099, 8999 या फिर 9999, तो कितनी है? ये है 9000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। यही सही आंसर है। आकार भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे। शाम को आपको 6 बजे मिलेगी इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस सेट, तो आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।